बुंदेलखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाले चित्रकूट मंडल के अमन हत्याकांड में 13 दिन हो चुके हैं और पुलिसिया कार्रवाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। पुलिस की आपाधापी के बीच जहां सियासतदानों ने अपनी राजनीति गर्म कर दी है, वहीं पीड़ित परिवार लगातार एक माननीय पर बिना नाम खोले धमकियां देने का आरोप लगा रहा है। अमन हत्याकांड के आज 13 दिन हो चुके हैं और लगातार जनता का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में अशोक की लाट पर आज 26 अक्टूबर को शोक संवेदना के लिए ब्राह्मण चेतना समिति ने प्रदर्शन किया। सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने एक सिरे से प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि आईजी के एक्शन के बाद गठित एसआईटी पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार ने जहां एक तरफ सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं एसआईटी पर विश्वास करने से इनकार किया है। आईजी को लगातार अल्टीमेटम देते हुए जहां जनता घेर रही है, वहीं प्रशासन के ऊपर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आईजी के सत्यनारायण ने फिलहाल वक्त इस मामले में जांच की कार्यवाही को हमीरपुर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि जनता के उबाल पर सियासतदानों में क्या फर्क पड़ता है और प्रशासन से लेकर के सूबे की राजनीति में अमन हत्याकांड आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या नया गुल खिलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बुंदेलखंड और मैं हूं आपके। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2021। अमन त्रिपाठी हत्याकांड को हुए 13 दिन बीत चुके हैं। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि 13 दिन में आदमी की तिरही हो जाती है और तिरही से पहले जांच एजेंसी को उसका खुलासा कर देना चाहिए। लेकिन सिस्टम की सलाम ऐसी है कि 13 दिन में बच्ची की तिरही तो हो गई, लेकिन जांच करने वालों की तिरही कब होगी ये सोचने वाली बात है। 13 अक्टूबर को डेड बॉडी मिलती है, 11 तारीख को बच्चा लापता होता है। उसकी गुमशुदगी की तहरीर पिता संजय त्रिपाठी जो भाजपा कार्यकर्ता है और उनकी मिसेज जो पूर्व नगरपालिका पार्षद रही हैं बीजेपी से, वो तहरीर देती हैं गुमशुदगी की। पुलिस आनन फानन में तफ्तीश शुरू करती है। केन नदी में 13 तारीख को डेड बॉडी बरामद होती है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में निरीह, असहाय और लाचार डॉक्टरों को कुछ मिलता नहीं है, तो वो रिपोर्ट लगाते हैं कि बच्चे की मौत डूबने से हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे की मौत डूबने से हुई है तो डेड बॉडी का ऊपरी हिस्सा काला कैसे पड़ा, जला कैसे और दोनों पैर हिफाजत कैसे पाए गए? जलना था तो पूरा शरीर जलता, पैर क्यों नहीं जले? चेहरा क्यों काला पड़ा? चेहरे में ऐसा क्या किया गया कि बच्चे की शिनाख्त को छुपाने के लिए कुकृत्य किया गया? 8 आरोपी हैं जिन पर यह आरोप लगा है। उसमें मुख्य आरोपी है सम्राट, जो इस पूरे हत्याकांड का मेन अभियुक्त है। जांच एजेंसी खजुआचाल से अपनी जांच कर रही है। डीआईजी से लेकर के एसपी तक सब मौन बैठे हैं। डीआईजी इसलिए सत्ते में आ गए क्योंकि बांदा की जनता ने सड़कों पर कैंडल मार्च किया, सपा नेताओं ने हल्ला किया और आज आप देख सकते हैं कि उसी मासूम अमन त्रिपाठी के लिए शोक सभा ब्राह्मण चेतना समिति ने आयोजित की है। ब्राह्मण चेतना समिति आज 13वें दिन अशोक की लाट पर है। ये वो अशोक का लाट है जहाँ पे बांदा के क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी, लेकिन इस सिस्टम की शहादत कब होगी ये सोचने वाली बात है। अमन कोचिंग पढ़ने गया था, 8 मित्रों ने क्या किया उसके साथ कि किसी को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है तो सिर्फ सिस्टम को पता है। ब्राह्मण चेतना समिति की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई ने इस केस में आज तक कोई भी हिंदुस्तान का अगर पूरा मुकदमा उठाएंगे तो सीबीआई ने किसी भी केस को डिस्पोज नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी के बाद में हमीरपुर क्राइम ब्रांच को जांच दी गई, जांच ने कला के नदी में क्राइम सीन क्रिएट किया। जिस तरह की चाल चली जा रही है उसमें सत्ता दल के एक विधायक, खासकर सदर विधायक का नाम उछाला गया। हाल तो ये हुआ कि फेसबुक में तिनवारी विधायक विजय प्रजापति और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के समर्थकों के बीच में तू मैं हो गई। तू मैं भी इस तरीके की कि चेहरा किसके सर पहले बंधेगा। उसने कहा मैं गया था, उसने कहा मैं गया था। बाप का बेटा चला गया, माँ का बेटा चला गया, जनता का एक मासूम लड़का चला गया, लेकिन सिस्टम को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आइए बात करते हैं लोगों से, इनकी मांगे क्या हैं, इन्होंने क्यों आज अशोक की लाट को अपनी क्रांति का, अमन की क्रांति के लिए गवाह बनाने का फैसला किया है। ये है कि हमारी बात क्यों आए हैं आज और क्या मांग है आप? पीड़ित परिवार से देखिए, परिवार में ये एक 13 साल का नाबालिग लड़का, ब्राह्मण परिवार का लड़का जो है, उसको कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी है, नशस्त हत्या की गई है और उसको पहचान मिटाने के लिए जो है केन नदी में जो है फेंक दिया गया। इसके बाद उन्हीं के निशानदेही पे लाश
और का कुछ उसके कपड़े और ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। लेकिन दबाव में या प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध उसमें पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है जो है, और लीपापोती में जुटी हुई है। इसको लेकर के जो है हमारा ब्राह्मण चेतना समिति जो है इस मामले को जो है हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और हमारी मांग है कि शासन लेवल की SIT गठित की जाए, या फिर क्या कहते हैं CBI गठित की जाए, या फिर क्या कहते हैं जो है न्याय के जो है जांच कराई जाए। ये हमारी मांग है जो है, और यही मांग जो है आज हम जो है ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी जी को जो है ज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि जो है हमारी ये मांग पूरी हो। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम जो है आंदोलन का रास्ता तय करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन उत्तरदायी होगा। 13 दिन तक सत्ता दल से लेकर के विपक्ष तक जिस तरीके से निराशा चल रही है, समाज ने जिस तरीके से एक आंदोलन की अगुवाई की है, और आप आज मांग कर रहे हैं कि CBI जांच की जाए, क्या आपको लगता है कि इस देश में जिस CBI पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सरकारी होता है, वो अमन को न्याय दिला पाएगी? हाँ, बात तो ये सही कर रहे हैं आप काफ़ी हद तक जो है, लेकिन अभी जब हमने ये देखा है कि जो सरकार ने SIT गठित की है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो SIT गठित की गई है, जैसे मान लीजिए अभी एक SIT ने जो है महोबा के जो है त्रिपाठी जी की हत्या पर अभी काम किया है, और उन्होंने रिपोर्ट भी दी है, और उसमें जो है SP महोदय को दोषी भी ठहराया गया है। इसलिए हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है। 1.5 साल हो गया, मणिलाल पाटीदार जो बतौर SSST थे वो तो अभी तक फरार चल रहे हैं। SIT का मतलब क्या हुआ? तो उसमें ऐसा है, SIT का काम देखिए जांच करने का है, रिपोर्ट दे दिया, अब उन्हें गिरफ्तारी करना तो ये पुलिस का काम है। चूँकि वो पुलिस के आला अफसर हैं, इसलिए पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो जरूर उनको जो है ईमानदारी के साथ ढूंढना नहीं चाहते। एक सवाल और कि जो आरोपी है सम्राट और जो सारे मित्र हैं वो तो नाबालिग हैं। इस देश का कानून कहता है कि नाबालिग को आप बहुत ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते, उसको बाल सुधार ग्रहण दे देंगे, पढ़ाने की वहाँ व्यवस्था होती है, खाना भी मिलता है। तो आखिर जांच के बाद मान लीजिए दोषी पा भी गए तो उन अभियुक्तों को सजा क्या हो? देखिए हमारा अपना हमारा कानून तो बिल्कुल हमारा मानना ये है कि कानून को अपना काम करना चाहिए जो है, और जो भी नियम संगत कानून में प्रावधान है उसी के अनुसार काम भी होता है जो है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि नाबालिग के साथ फलक कोर्ट में काम चल सकता है तो उसके हिसाब से काम किया जाए। कुल मिला के जो है इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, और यदि कोई दोषी है इस प्रकरण में तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारी न्याय की मांग है, और हम ये भी मांग रखते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको वित्तीय सहायता दी जाए, और एक सदस्य को जो है नौकरी दी जाए। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं और क्या चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। क्या कहेंगे जिस तरीके का ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है अमन केस पे, क्या लगता है कि न्याय होगा? देखिए इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि साक्ष्य जो हैं जिसमें बच्चे के कपड़े हैं, उसका मोबाइल है, उसकी मोटरसाइकिल विभिन्न स्थानों से मिली है, और लड़का जब डूबने की बात की जा रही है तो मेरा ऐसा मांग सभी का मान मेरा क्या सभी का मानना है कि ये वस्तुएं जो हैं अलग अलग नहीं मिलनी चाहिए। हम लोगों ने घर जाकर के बातचीत की। पीड़ित का ये स्पष्ट मानना है कि वो स्थानीय पुलिस से जांच कराने की इच्छुक नहीं, वो न्यायिक और CBI जांच की मांग कर रही है। हम लोग अभी जो ज्ञापन देने जा रहे हैं DM के यहाँ, उसमें पीड़ित की मांग पत्र भी संलग्न है, जिससे उन्होंने पीड़ित के पिता ने किसी माननीय पर धमकी देने का आरोप लगाया। कौन है वो माननीय? अब ये तो उनके पिता ही बता सकते हैं, इसमें हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है, हम ये मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और अच्छी तरह उच्च सुरक्षा व्यवस्था को प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हमारे साथ सारे साथी थे जो अमन के हत्याकांड को लेकर के शोक संजीदा हैं, और आज उन्होंने यहाँ पे आके शोक सभा की है। अब देखना होगा कि प्रशासन और तमाम लोग किस तरीके की जद्दोजहद करते हैं। एक साथी और है हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या चाहते हैं। महामंत्री है हमारे जो PM शर्मा महामंत्री जो है हमारा चेतना समिति महामंत्री मानरोड, जो SIT विभाग द्वारा, जो प्रशासन द्वारा जो SIT जनपद में गठित की गई है इस न्यायोचित कार्यवाही के लिए, उस पर वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़ी लीपापोती करने का प्रयास किया। तो हमारी तो मांग है इस SIT से वो अधिकारी हटाए। दूसरी बात यह है कि जो लाश का पोस्टमार्टम हुआ है उस पर बड़ी लंबी लीपापोती हुई है, और इस पर भी पुनः
उसका बिसरा होगा, उसकी उचित जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कतई उचित जांच नहीं हो पा रही है। और जो कार्रवाई जो उन्होंने डॉक्टर ने रिपोर्ट लगाई वो पूर्ण रूप में गलत है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। और हमारी प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और हमारी यह मांग है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तार नहीं किए जाते इसके मर्डर करने वाले लोग, तो हम लोग सड़कों पर उतार करके आंदोलन करने के लिए बात करें। ये हमारे साथ सारे लोग थे जिनसे हमने बात की। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस मामले में, और नेता घरों से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अगर नहीं निकलते हैं तो ये आंदोलन किस दिशा और दशा को तय करेगा।